राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है, हम वहाँ भगवान से मिलने जाते हैं, हम भगवान के आभूषणों से मिलने नहीं जाते हैं। यूथ जो है वो भगवान से ज्यादा जुड़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा जुड़ रहा है, या वो एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। आप इस चीज में हैं कि अरे भाई इस एंगल से फोटो लो और उस एंगल से फोटो लो, तब भगवान को देखने नहीं आए। क्या मंदिर जाए बिना, भगवान की पूजा किए बिना, अगरबत्ती जलाए बिना, धूपबत्ती हवन किए बिना कोई आध्यात्मिक हो सकता है? जैसे आप आएंगे, आप अध्यात्म को समझेंगे, आप खुद ये करने लगेंगे। क्यों वो प्यार, वो विश्वास, एक दूसरे के प्रति अपनापन वो कम होता दिखता है? महिलाओं को तो इंडिपेंडेंट बना दिया, उनको एम्पावर कर दिया, पर इतनी एम्पावर्ड लड़कियों के साथ रहना कैसे पुरुषों को आया नहीं है। एक पार्टनर में कौन सी क्वालिटी गुण होनी चाहिए जो आपको लगता है ये जरूर देखनी चाहिए किसी को भी? मुझे ईमानदारी बहुत पसंद है, मुझे सम्मान करना बहुत पसंद है, और वो सम्मान सबका होना चाहिए। आजकल रिश्ते क्यों नहीं टिक रहे? मुझे लगता है शादी चेकलिस्ट नहीं है कि इस उम्र में ये, इस उम्र में ये। आध्यात्म आखिर क्या है? अध्यात्म हर क्षेत्र में एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। एक चेहरा जिसको हम अमूमन तब देखते हैं जब परेशान होते हैं, एक आवाज जिसको हम तब सुनते हैं जब हमें लगता है कि हमें ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम चाहिए, लेकिन कई बार उस चेहरे और उस आवाज को हम कई और कारणों से भी सुनने और देखने लगे हैं। फ्रेम पर इस वक्त मेरे साथ जया किशोरी जी हैं। नमस्कार। अयोध्या की पावन धरती पर शिक्षा का एक नया युग, आधुनिक और तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कारों का समावेश। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। जया किशोरी जी, बहुत कंफ्यूजन मुझे हमेशा इस बात की रहती है, लखनऊ संवाद में भी आपको देखा सुना था कि स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर बोलूं, मोटिवेशनल स्पीकर बोलूं, आपको कई लोग जो सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, कोई दीदी कहता है, कोई बहुत अच्छी कथावाचक कहता है, तो वो इंट्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है कि क्या और किस तरीके से है। तो वो मैं सारी चीज़ों को तो बोल चुका, लेकिन एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, आपको खूब सुना, देख कर सुना, सोशल मीडिया पर सुना, या आपको सुनने वाले लोग, एक चीज रहती है कि आध्यात्म आखिर क्या है? अध्यात्म मुझे लगता है, एक तो पहली बात, बहुत छोटे शब्दों में आप अध्यात्म को डिफाइन नहीं कर सकते। ये बहुत गहरी चीज़ है, आपको पूर्ण रूप से इसमें डूबना पड़ेगा इसको समझने के लिए। बट मैंने कोशिश की है कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में भी अध्यात्म को समझा सके। मेरी नज़र में अध्यात्म हर क्षेत्र में एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, क्योंकि हम नॉर्मली कोई भी काम करें तो हम सोचते हैं भाई मेरा भला हो जाए, परिवार का भला हो जाए, मेरा काम निपट जाए। लेकिन जब आप आध्यात्मिकता से कोई काम करते हैं, और हर काम कर सकते हैं, तो आपके अंदर एक हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है कि ठीक है, मैं ये मेरे लिए, परिवार के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इस काम से समाज का भला होना चाहिए, इस काम से लोगों के अंदर कोई अच्छी आदतें आनी चाहिए, उनके जीवन में बेहतर बदलाव आने चाहिए। और ये अगर किसी भी काम में आप ये आइडिया लेकर आ जाते हो, नो मैटर आप डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, स्पिरिचुअल स्पीकर है, कुछ भी है, पर इस सोच से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल है। क्या मंदिर जाए बिना, भगवान की पूजा किए बिना, अगरबत्ती जलाए बिना, धूपबत्ती हवन किए बिना कोई आध्यात्मिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये शुरुआती चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको पढ़ाई के बारे में ठीक से पता नहीं होता तो आपको टीचर्स भी चाहिए, ट्यूटर्स भी चाहिए, किताबें भी चाहिए, नोटबुक भी चाहिए, रिविजन के लिए अलग नोट्स भी चाहिए होते हैं। पर जिसको सब आता होता है ना, उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये शुरुआती चीज़ें हैं जो आपको कनेक्ट करते हैं डिवाइन से। मंदिर है, अब जैसे जिसने देखा नहीं है उसका मन कैसे लगे, तो वो उसका एक बार मन लग जाए तो उसको मूर्ति पूजा सिखाई जाती है कि आप कहीं पर अपना कंसंट्रेशन बना के रखें। सेकंड, जब मंदिर बनाए जाते हैं, स्पेशली पहले, अभी तो फिर भी आई वोंट से हर मंदिर में ये, पर पहले मंदिर की जगह देखी जाती थी, उसकी दिशाएं समझी जाती थी, वो आपके बॉडी के लिए कैसे हेल्पफुल है बताया जाता था, मंत्रोच्चारण होता था, वो हर चीज़ आपके बॉडी को कैसे और बेहतर कर सकती है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ मंत्र, इन टर्म्स ऑफ दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, वो ऑब्वियसली जो बनाते हैं, प्रकृति से जुड़ाव, हर चीज बनाई जाती थी आपको बेहतर बनाने के लिए। तो ये चीजें कनेक्टेड है, पर हम शुरुआती में आपको प्रेशराइज नहीं करते, हम आपको कहते हैं आप आ जाओ, ठीक है, आपको नहीं जाना मत जाइए, नहीं पूजा करना मत करिए। पर जैसे आप आएंगे, आप अध्यात्म को समझेंगे, आप खुद ये करने लगेंगे। आपने एक चीज कही, कनेक्शन की बात करता हूँ, और आपको सुनने वाले अधिकतर जो यूथ हैं वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आपको फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया ने इंसान को जोड़ा ज्यादा है या अकेला कर दिया है, परिवारों से, समाज से, संवेदनाओं से तोड़ा ज्यादा है? ये डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हैं।
क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सोशल मीडिया के भी दो पहलू है। मैं अगर कहूँ, मैं जिस प्रकार सोशल मीडिया को यूज़ करती हूँ, इसने मुझे जोड़ा ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति प्रकृति से दूर होकर सोशल मीडिया से जुड़ेगा तो उसको तोड़ने का काम करेगा वो। तो इट्स ऑल अबाउट आप इस्तेमाल कैसे करते हैं उस चीज़ का। एक चीज आप कई बार कहती हैं इस बारे में, आजकल रिश्ते क्यों नहीं टिक रहे, और खास तौर पर अगर मैं उन रिश्तों की बात करूं जो हस्बैंड वाइफ का है, कपल का है, प्यार का है, उसमें हम इस तरीके की घटनाएं अपने आसपास समाज में ज्यादा देख रहे हैं, जिसमें धोखा ज्यादा है, जिसमें उसकी एंड या परिणति कुछ ऐसी ज्यादा, और हाल फिलहाल की घटनाएं आपने भी देखी पड़ी होंगी। क्यों वो प्यार, वो विश्वास, एक दूसरे के प्रति अपनापन, वो कम होता दिखता है? मुझे लगता है दो तीन चीज़ें हैं और सबके अपने अपने रीजंस है। देखिए, कोई भी एक रीजन से एक क्राइम नहीं हो रहा, अलग अलग रीजन से हो रहा है। पर एंड में आई वुड से एक सबसे पहले आई वुड से वन थिंग कि कोई भी क्राइम का जस्टिफिकेशन नहीं होता कि अगर आप क्राइम हुआ और हम कह दे अरे इस वजह से हुआ, उसकी कोई वजह नहीं हो सकती। वो क्राइम है और एंड ऑफ द डे क्राइम ही रहेगा, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। पर अगर रिश्तों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करना अच्छी चीज़ नहीं है। हम हर चीज़ में बड़ी जल्दी, रिश्तों में जाने की जल्दी है, शादी करने की जल्दी है, शादी तोड़ने की भी जल्दी है, और फिर वापस रिश्ते में जाने की भी जल्दी है। तो ये तो जल्दबाजी थोड़ा ख़त्म करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, व्यक्ति को समझने की कोशिश करें। और दूसरा, मुझे लगता है शादी चेकलिस्ट नहीं है कि इस उम्र में ये, इस उम्र में ये, बहुत समझदारी से करने वाली चीज़ है। और जब तक आपको वैसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसके साथ आप जीवन बिता सके, उसके फ्लॉज को भी एक्सेप्ट कर सके, उसकी अच्छाइयों को और अच्छा बना सके, तब तक मुझे नहीं लगता आपको इस जिम्मेदारी में जाना चाहिए। पर आजकल सिर्फ उम्र देखते हुए, अरे उम्र हो गई है, देखो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, ये कह कह कर बच्चों को धकेल रहे हैं कि आपने रिश्तों में जाइए। और फिर मुझे लगता है बिल्कुल सही पॉइंट को आपने छेड़ा। अगर मैं पूछूं कि एक पार्टनर में कौन सी क्वालिटी गुण होनी चाहिए जो आपको लगता है ये जरूर देखनी चाहिए किसी को भी, उस जो आपने कहा उस सोशल दबाव में नहीं आना चाहिए, बजाय आप अपने पार्टनर में, वो चाहे लड़का हो या लड़की, वो क्या देखे, कैसे लगता चुने? है क्योंकि आप आजकल लोगों को चुनिए। डर लगता है कि एक दो बार में कैसे तय कर ले। नहीं नहीं, एक दो बार में मत करिए, समय लीजिए। आई वुड से इसीलिए मैंने कहा एक दो बार में मत करिए। एक दो बार तो अच्छा ही बनेगा व्यक्ति, कौन आके बताने वाला है कि अरे मैं ऐसा हूँ एक दो फिर बार भी क्या में। देखा जाए, मतलब कैसे? पर आई वुड से जो आप चाहते हैं, देखिए मैं जो बताऊंगी वो मैं मेरे पार्टनर में चाहती हूँ, कोई और होगा जो आप कहेगा क्या चाहती हैं? कि ये चीज। आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे ईमानदारी बहुत पसंद है, मुझे सम्मान करना बहुत पसंद है, और वो सम्मान सबका होना चाहिए। सो आई ऑलवेज चेक, अगर मैं किसी व्यक्ति से मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, और ये मैं इन टोटल भी करती हूँ कि मैं बातों बातों में चेक करती हूँ कि ये हर व्यक्ति के बारे में बात कैसे करते हैं, हर व्यक्ति के बारे में उनकी सोच कैसी होती है, उनको ट्रीट कैसे करते हैं, तो मुझे समझ आता है कि इंसान सम्मान कैसे करता है। सेकंड, आई थिंक मुझे लगता है एज अ गर्ल कि वो महिलाओं के सम्मान, उनकी आज़ादी, उनके काम करने की क्षमता के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि आई एम वेरी सॉरी, मुझे लगता है हमने महिलाओं को तो इंडिपेंडेंट बना दिया, उनको एम्पावर कर दिया, पर इतनी एम्पावर्ड लड़कियों के साथ रहना कैसे पुरुषों को आया नहीं है अभी, तो वो सिखाना अभी बाकी है। आज की तारीख में आपको क्या लगता है, यूथ जो है वो भगवान से ज्यादा जुड़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा जुड़ रहा है, या वो एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हम केदारनाथ में जाकर जितना केदारनाथ पर भगवान की स्तुति गान नहीं देखते, उससे ज्यादा केदारनाथ पर बनी रीलें देखते हैं, हम महाकाल में बनने वाली रील्स देखते हैं। अब ये लगने लगा है कि कोई अगर कहीं गया है तो वो उसको दिखाए जरूर, उसकी रील बनाए जरूर। तो क्या वो दिखावे की आध्यात्मिकता ज्यादा है, वो आध्यात्मिकता है और उसके साथ दिखावा जुड़ गया? नहीं, दिखावा ही है मुझे लगता है। अगर आपको ज़्यादा शौक इस चीज़ का है कि मुझे रील डालनी है, मुझे रील बनानी है, और मंदिर में जाके भगवान को देखने की बजाय आप इस चीज़ में हैं कि अरे भाई इस एंगल से फ़ोटो लो और उस एंगल से फ़ोटो लो, और मुझे ये वाला ट्रेंड यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो आप भगवान को देखने नहीं आए हैं। और अभी बड़ी सुंदर बात है कि अगर आप अधिकतर स्थानों पर, मंदिर के स्थानों पर फ़ोन बंद कर दे तो भीड़ आधी हो जाएगी। तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा कि कौन भक्त है और कौन रील्स के लिए आ रहा है। और वृंदावन में एक दो स्थान है भी जहाँ अभी भी भीड़, जबकि आप जानते हैं वृंदावन में कितनी संख्या में लोग आते हैं, पर आसपास के कुछ स्थान ऐसे जहाँ अभी भी भीड़ नहीं होती। उसका रीजन है कि वहाँ फोन अलाउड नहीं है। आपने जो भक्ति की बात कही, आजकल आप चूंकि लखनऊ में हैं, एक चीज जुड़ती है, राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है, जया किशोरी एक आध्यात्मिक व्यक्ति के तौर पर जो खुद भगवान को मानती, ईश्वर को मानती है, उन तमाम चीजों को देखकर पढ़कर आपकी अनुभूति क्या है? मुझे देखिए, पहली बात तो भक्त होने के नाते आपको बुरा लगता है कि अगर आप, मैं भागवत में एक भजन गाती हूँ कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे।
कि अगर आप भगवान को ही नहीं छोड़ रहे, फिर हम इंसानों से आप अच्छा बर्ताव रखेंगे कैसे, पता चले। पर कार्रवाई चल रही है और मुझे लगता है कि जब तक सामने नहीं आ जाता उस पर कुछ भी टिप्पणी करना गलत है। पर एक भक्त होने के नाते आपको बुरा लगा, आपके भावनाओं को ठेस पहुंची, आपकी श्रद्धा को ठेस पहुंची, पर ईश्वर है। वो तमाम लोग जिनकी आस्था को ठेस पहुंची उनके लिए मैसेज क्या होगा? क्योंकि हम लोग वो रिपोर्ट देखने के बाद में कम लोग आ रहे हैं, कम चढ़ावा हो रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है लोग आ रहे हैं कम, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान की गलती भगवान की नहीं होती। हम वहाँ भगवान से मिलने जाते हैं, हम भगवान के आभूषणों से मिलने नहीं जाते हैं, तो उसके लिए कार्रवाई हो रही है। जो गलती जिन्होंने की होगी वो पकड़े जाएंगे, सजा मिलेगी। पर भगवान अलग है, आभूषण अलग है। आप दर्शन आभूषणों के नहीं करते, आप दर्शन भगवान के करते हैं। तो हम दर्शन भगवान के करने जाते हैं। आप ये सोच के कि मैं अब दर्शन ना करूँ वहाँ जाके, तो मुझे लगता है ये तो सोच गलत है। एक अंतिम चीज जो मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपको अभी हम सुनेंगे भी, जब हम आपको सुनते हैं हमको लगता है हम सुन रहे हैं, जब हम सोशल मीडिया के जरिए आपको देखते हैं हमको लगता है हम देख रहे हैं। इंद्रियां जब काम करती हैं तो देखने की, सुनने की और उसके बाद ग्रहण करने की होती है, जो पढ़कर आजकल होता है। चूंकि आपको हम सुनते हैं या देखते हैं, एक चीज जो समझ नहीं आती वो पढ़ाई कितनी होती है। तो कितना पढ़ते हैं और पढ़ना कितना जरूरी है आज के दौर में, खासतौर पर युवाओं के लिए जो देख सुन बहुत रहे हैं? बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर कोट है, टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर। तो जो आज पढ़ रहा है वो कल जाके लीड करेगा। और पढ़ाई, मुझे लगता है चाहे किताबें हैं, चाहे किसी व्यक्ति को पढ़ना है, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और आज हम जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं, हमारा प्रिय पत्र, समाचार पत्र, मुझे बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत सिखाया गया है कि आपको अगर जानना है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ रीड द न्यूज़पेपर। तो बचपन में हमारा स्कूल जाने से पहले काम था न्यूज़पेपर्स पढ़ना। अब स्कूल ख़त्म हो गई है तो अब किसी भी समय कर लेते हैं। पर हाँ, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। चाहे स्पिरिचुअल रीडिंग है, चाहे फिक्शनल रीडिंग है, चाहे पॉलिटिकल रीडिंग है, बट आपको पता होना चाहिए आसपास क्या चल रहा है, तो पढ़िए। आई थिंक बहुत सुंदर हैबिट है ये। बहुत शुक्रिया। और सीमित समय था और उसके बाद हमें सुनना है और लगातार बात करनी है। जय किशोरी जी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ढेर सारे उपनामों के पीछे मत जाइए कि आखिर कौन है। अगर समस्या का समाधान मिल रहा है तो उससे बेहतर कोई नहीं जो समाधान दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए और लखनऊ में आने के लिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।